हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। चलिए आज हम शुरू करते हैं क्लासरूम कम्युनिकेशन से। इससे पहले जो है आपके सारे टाइप्स ऑफ क्लासरूम सारे टाइप्स ऑफ जो कम्युनिकेशन है वो हो चुके हैं। बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो भी हमने प्रीवियस क्लास के अंदर फिनिश करे हैं। तो आज हम करते हैं क्लासरूम कम्युनिकेशन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं क्या होता है क्लासरूम कम्युनिकेशन। ये आपका है क्लासरूम कम्युनिकेशन जो होता है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि होता क्या है। क्लास के अंदर, क्लासरूम के अंदर टीचर स्टूडेंट के बीच में, स्टूडेंट का आपस में दूसरे जो उसके पीयर्स हैं उनके साथ में कैसे इंटरेक्शन कर रहे हैं, कैसे कम्युनिकेशन कर रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्लासरूम कम्युनिकेशन। तो डेफिनेशन के अंदर आपका है इज अ प्रोसेस थ्रू विच टीचर्स एंड स्टूडेंट्स शेयर द इंफॉर्मेशन। जिसमें जो टीचर्स और स्टूडेंट्स होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं। टीचर्स उनको बता रहे होते हैं कुछ और बच्चे जो हैं उनको रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं। थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, ठीक है, अपने जो भी हैं। इट इन्वॉल्व्स वर्बल, नॉन वर्बल, रिटर्न, विजुअल, जो भी है। हमने करे थे अभी बहुत सारे जो मतलब टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन इससे पिछली क्लास के अंदर हमने खत्म करे थे ना। वर्बल कौन सा होता है कि टीचर जो है अपनी बातों को स्टूडेंट्स को बोल कर बता रहा है, मतलब अपनी जो नोट्स हैं उसके पास में, जो लेक्चर हैं, जो भी वो पढ़ा रहे हैं उस कंटेंट को वो वर्बल फॉर्म में, मतलब उनको एज अ मतलब स्पीकर या फिर उनको स्पोकन वर्ड्स जो हैं उनकी हेल्प से वो उनको पढ़ा रहे होते हैं। और रिटर्न में क्या होता है, वो बोर्ड पे लिखे जा रहे हैं ऐसे, ठीक है, बोर्ड पे लिखे हैं उस फॉर्म में पढ़ाते हैं। या फिर विजुअल एलिमेंट्स हैं। विजुअल के अंदर क्या होता है कि जैसे स्मार्ट बोर्ड्स हैं, कुछ प्रेजेंटेशंस उन्होंने बनाई है, एडुसेट्स हैं, प्रोजेक्टर्स हैं। प्रोजेक्टर्स की हेल्प से जो है वो बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं। तो उनको हम लोग बोलते हैं क्लासरूम कम्युनिकेशन के जो मतलब मीडियम्स हैं वो, ठीक है, आपके लिए। तो फैसिलिटेट लर्निंग, लर्निंग को बच्चों तक पहुंचाने के लिए वो जो आपका कम्युनिकेशन होता है क्लासरूम का, उसको हम लोग कैसे करते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे आज। तो ये जो होता है, इट एग्जिस्ट व्हेन अ स्टूडेंट और अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स डायरेक्ट देयर मैसेज टू द एंटायर क्लास, ठीक है। क्लासरूम कम्युनिकेशन में होता क्या है कि या तो टीचर पढ़ा रहा होता है, बच्चे सुन रहे होते हैं, या फिर स्टूडेंट जो होते हैं वो किस तरीके से जो है पूरी क्लास में, जैसे एक सीआर होता है, मॉनिटर होता है, कैसे बच्चों के साथ में वो कम्युनिकेट कर रहा है स्टूडेंट और ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स की, चाहे वो पूरी क्लास है या फिर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है, उन सबको लेकर, ठीक है। होल क्लास डिस्कशन कैन ऑल्सो स्टिमुलेट दिस टाइप ऑफ आपका जो कम्युनिकेशन है। उसके अंदर पूरी की पूरी क्लास भी आ सकती है, कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी आ सकते हैं क्लासरूम के अंदर, या एक से दो बच्चे, 1 to 1 जो होता है जैसे टीचर स्टूडेंट के बीच में, वो भी आपका आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपका है, इफ अ स्टूडेंट आस्क द क्लास अ क्वेश्चन ड्यूरिंग अ डिस्कशन, द स्टूडेंट्स मैसेज इज डायरेक्टेड एट द एंटायर क्लास की। अब देखिए, अब टीचर है, सपोज आप टीचर का एग्जाम्पल लेके चलिए। सबसे पहले टीचर ने जब क्लासरूम के अंदर पढ़ाया तो उन्होंने क्या पूछा बच्चों से कि ये जो चीजें हैं आप इनको आंसर कीजिए, जो अभी हमने क्वेश्चन, अभी हमने जो टॉपिक फिनिश कराया, ये चीजें कैसे हुई है। तो जो आप आंसर देगा बच्चा, जो स्टूडेंट जो आंसर देगा, तो पूरी इंटायर क्लास तक जाएगा। वो जो मैसेज जो बताएगा, जो भी उसको रिस्पॉन्स करेगा, वो पूरी इंटायर क्लास तक जाने वाला है। उसको हम लोग बोलते हैं क्लासरूम कम्युनिकेशन, ठीक है। यू कैन सी टाइप्स होते हैं फिर इसके। वर्बल तरीके से जो है आप बच्चों को, टीचर जो होते हैं उसमें स्पोकन वर्ड्स हैं, लेक्चर्स हैं, डिस्कशंस हैं। चाहे आप एज ए स्टूडेंट भी अगर हम बात करें तो वो क्या करते हैं, बोर्ड पे जो है वो स्पोकन वर्ड्स की हेल्प से या फिर लेक्चर्स जो हैं वो दे रहे होते हैं बहुत बच्चों को। कुछ कुछ चीजें जो होती हैं वो बोर्ड पे लिखते हैं तो वो आपका रिटर्न में हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो वर्बल है उसमें आपका वर्बल भी खैर आपका ओरली हो जाएगा ये, ठीक है। और डिस्कशंस करते हैं आप कि चलिए आज हम डाउट क्लास रखते हैं, कुछ डिस्कशन करते हैं चीज़ों को लेकर, तो आपका इसमें आ जाएगा। इंक्लूड्स लैंग्वेज, टोन एंड क्लैरिटी। इसमें लैंग्वेज का बहुत ध्यान रखा जाता है कि वो क्लियर लैंग्वेज होनी चाहिए एक तो, बिल्कुल ठीक है, क्लैरिटी होनी चाहिए उसके अंदर। टोन का भी बहुत मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है टोन भी। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है दूसरे टाइप का जो मतलब क्लासरूम के अंदर आप करते हो। बॉडी लैंग्वेज है, फेशियल एक्सप्रेशंस है, गेस्चर्स हैं, आई कांटेक्ट है, पोस्चर्स है, ये सब आपके आ जाएंगे इसके अंदर, ठीक है ना। बॉडी लैंग्वेज कैसी है, मतलब जब टीचर पढ़ा रहा है तो क्लास के अंदर उसका फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे जा रहे हैं, उसका जो बॉडी लैंग्वेज है, उसके जो पोस्चर्स हैं, गेस्चर्स हैं, चीज़ों को डिफाइन करने के लिए जो एक्सप्रेशंस हैं उसके, वो कैसे हैं आपके, वो सब इसके अंदर नॉन वर्बल के अंदर आ जाते हैं। सिंबल्स के थ्रू जब आप चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हो, साइंस है, सिंबल्स एंड इक्वेशंस हैं। रिटर्न कम्युनिकेशन के अंदर आपके आते हैं नोट्स हैं, हैंडआउट्स हैं, टेक्स्ट बुक्स हैं, असाइनमेंट है, ठीक है। तो इसमें क्या है आपके रिटर्न कम्युनिकेशन के अंदर, नोट्स
आप चीज़ों को मतलब बता रहे होते हो, जो हैंडआउट्स हैं कुछ ऐसे, और टेक्स्ट बुक्स हैं और असाइनमेंट्स हैं, ये सब आपके आ जाएंगे रिटर्न कम्युनिकेशन के अंदर। ठीक है, कि आप चीज़ों को नोट्स बनवा रहे हो, बच्चों को बोल रहे हो कि चलिए लिखिए आप लोग, एंड हैंडआउट्स हैं आपके। उसके अलावा जो टेक्स्ट बुक है और असाइनमेंट्स है, कि टेक्स्ट बुक के अंदर आप जो है रिटर्न फॉर्म में बच्चों को मतलब आप उसमें जो लिखा हुआ है उसको आप डिक्टेट कर रहे हो, और असाइनमेंट्स है, और कुछ असाइनमेंट्स आपने दे रखे हैं, बच्चे उसको लिख कर आपको बता रहे हैं, सुना रहे हैं जो भी उन्होंने लर्न किया है, वो रिटर्न कम्युनिकेशन है। विजुअल कम्युनिकेशन के अंदर चार्ट बनाकर लेकर आते हैं ना बच्चे, कई बार टीएलएम्स होते हैं तो चार्ट्स में काफ़ी कुछ चीज़ें, फ्लो चार्ट बना दिया है, किसी चीज़ का डायग्राम बना दिया है, उसके अंदर डायग्राम्स हैं, इन्फोग्राफ्स हैं आपके, ठीक है, वीडियोज़ हैं, स्लाइड्स हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से कुछ प्रेजेंटेशंस वो दिखा रहे हैं, तो वो आपके सब किस में आ जाएंगे, ये टाइप्स ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन के विजुअल कम्युनिकेशन में, जिन चीज़ों को आप देख कर सीखते हो। ठीक है ना, चार्ट्स की फॉर्म में है, एटलस है, ग्लोब है, ये सब आपके क्लासरूम के अंदर कम्युनिकेट करने के माध्यम है। उसके बाद फिर आपके आते हैं द कम्युनिकेशन टेकिंग प्लेस इन ए क्लासरूम, ये आपके हैं, ठीक है ना, मेनली इन तरीके से जो है आपका देखने को मिलता है, तीनों जो अभी हमने किए हैं। फिर मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन आपके पास है, बहुत सारे मोड होते हैं, कि एक तो वन वे होता है लीनियर, टीचर और स्टूडेंट का आपस में। यहाँ पे क्या होता है, टीचर्स टू स्टूडेंट्स, कि जो टीचर्स होते हैं ना वो लेक्चर दे रहे होते हैं, ऑरली बता रहे होते हैं बच्चों से, चाहे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कुछ भी है, तो वो वन वे में तो खैर क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, ठीक है, इंटरेक्टिव हो जाएगा वो तो फिर आपका। लीनियर में क्या होता है कि सिर्फ वही बोले जा रहे हैं, वही लेक्चर दिए जा रहे हैं, वो डेमो दे रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं, जो भी है पढ़ा रहे हैं, सिर्फ अपना वो टीचिंग कर रहे हैं, तो एग्जाम्पल लेक्चर्स है। ऑफन क्रिटिसाइज फॉर बीइंग पैसिव, इसमें क्या होता है, टीचर जो होता है ना वही एक्टिव रहता है, बच्चे तो पैसिव ही रहते हैं इसमें, क्योंकि सुनते ही है, सिर्फ लिसनर ही होते हैं, स्पीकर तो टीचर ही होता है। तो वन वे कम्युनिकेशन होता है क्लासरूम के अंदर। फिर आपका आता है टू वे का नाम से भी दिख रहा है, कुछ इंटरेक्टिव होगा स्टूडेंट्स और टीचर का आपस में, है ना। तो डायलॉग बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स प्रमोट द एक्टिव लर्निंग, इसको हम बोलते हैं एक्टिव लर्निंग, क्योंकि इंटरेक्टिव हो गया ना, इंटर मतलब दोनों आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं अपने आइडियाज को, टीचर यहाँ पे क्वेश्चन पुटअप कर सकता है, कुछ टॉपिक दे सकता है डिस्कशन के लिए, या कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए कोई टॉपिक दे सकता है कि आप अपने अपने आइडियाज शेयर कीजिए इसके ऊपर। तो डायलॉग्स हो सकते हैं टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में, ये सब आपके आ जाएंगे। फिर आपका आता है मल्टीलेटरल कम्युनिकेशन, जिसमें क्या होता है, मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स होते हैं, ग्रुप डिस्कशन है, कोलैबोरेटिव लर्निंग है। इसमें तो आपका वन वे में सिर्फ टीचर स्टूडेंट आपस में एक दूसरे से मतलब सिर्फ टीचर ही बोलेगा, स्टूडेंट सुनेगा। टू वे में क्या होंगे, दोनों आपस में इंटरेक्ट करेंगे। मल्टीलेटर में क्या होता है, बहुत सारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, वो आपस में मिलकर ग्रुप डिस्कशन करते हैं, किसी चीज़ को लेकर वो कोलैबोरेट कर रहे हैं, कोलैबोरेट लर्निंग कर रहे हैं, तो वो आपकी आ जाएगी मल्टीलेटरल कम्युनिकेशन के अंदर लर्निंग। ठीक है, फिर यहाँ पे उन्होंने बता रखे हैं, देखो ये होते हैं मोड्स ऑफ इंटरेक्शन इन क्लासरूम। ठीक है, जैसे एक आपका यहाँ पे स्टूडेंट और टीचर है, ठीक है, टीचर और स्टूडेंट का, यू कैन सी ये टीचर है और एक स्टूडेंट है, इनका आपस में जो भी मतलब वन वे है, लीनियर है, वो आपस में ये इनके मोड्स हैं। टीचर और टू स्टूडेंट, की एक स्टूडेंट है, सॉरी एक टीचर है, और यहाँ पे जो दो नंबर यहाँ पे जो है ये आपके दोनों स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना। तो दो स्टूडेंट्स हैं, और टीचर और दो स्टूडेंट्स आपके हो गए। स्टूडेंट और स्टूडेंट, यू कैन सी पीयर्स टू पीयर्स जो होता है, मतलब बच्चे ही आपस में, स्टूडेंट जो होते हैं वो आपस में यहाँ पे कम्युनिकेट कर रहे हैं। और फिर स्मॉल पीयर ग्रुप है, छोटे छोटे मतलब जैसे बच्चे हैं मतलब वो पीयर बना लेते हैं, अपने सहपाठियों के साथ मिलकर छोटे छोटे ग्रुप बना लेते हैं। टीचर एंड ऑल क्लासरूम स्टूडेंट, एक टीचर है, पूरी की पूरी क्लास को वो रिप्रेजेंट कर रहा है, सबसे क्वेश्चन कर रहा है, सब आंसर दे रहे हैं। ऑल स्टूडेंट्स ऑफ द क्लासरूम, सारे के सारे सिर्फ बच्चे ही आपस में बात कर रहे हैं, टीचर है ही नहीं क्लासरूम के अंदर, सिर्फ स्टूडेंट्स है, आपस में ग्रुप डिस्कशन चल रहा है, जो भी है मतलब उनका क्लासरूम के अंदर किसी चीज को लेकर वो डिबेट चल रही है, या फिर सजेशन हो रहा है, वो सब आपका आ जाएगा। ठीक है, एक आता है फिर टीचर कंटेंट फोकस्ड पेडागोजी, ठीक है, और कम्युनिकेशन, कि जो टीचर कंटेंट जो कम्युनिकेशन होता है ना क्लासरूम के अंदर, वो टीचर जो होता है वो थोड़ा सा टीचर सेंटर्ड भी होता है, टीचर कंटेंट फोकस्ड होता है थोड़ा सा पेडागोजी के ऊपर। कैन लीड टू टीचर सेंटर्ड कम्युनिकेशन, यहाँ पे टीचर जो होगा वो एक्टिव रोल के अंदर होगा। ठीक है, टीचर जो होगा वो यहाँ पे एक्टिव रोल में होगा, स्टूडेंट क्या होंगे, वो पैसिव रोल में होंगे, वो सिर्फ चीजों को सुनेंगे, उनका सिर्फ एक ही काम है चीजों को सुनना। एंड स्टूडेंट कम्युनिकेशन इज रिसेप्टिव मोर देन एक्सप्रेसिव, कि स्टूडेंट है ना यहाँ पे अपना इतना फ्री फील नहीं करते हैं कि हम अपना आपको एक्सप्रेस करें, वो क्या होते हैं थोड़े से रिसेप्टिव होते हैं, मतलब चीज़ों को सिर्फ वो सुनते हैं, उनको फीडबैक प्रतिक्रिया जो देनी होती है वो अलाउड ही नहीं है, रिएक्शन जो है वो नॉट अलाउड for them. And student expression is giving the content back to show what was
लर्न, ठीक है। मेनली जो होता है वो गिविंग द कंटेंट बैक टू शो व्हाट वाज, क्या सीखा गया है उस चीज को लेकर भी जो है ये टीचर सेंटर के अंदर थोड़ा सा अवेयरनेस रहती है। लेकिन बैरियर्स, ये आपके बैरियर्स कहाँ से आगे, अच्छा हाँ ये है, ओके सॉरी। बैरियर्स टू क्लासरूम कम्युनिकेशन के अंदर आपके, जैसे हमने पिछली क्लास में करा था ना क्लासरूम कम्युनिकेशन के कुछ बैरियर्स थे आपके, तो सेम ये भी आपके फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सिमेंटिक और कल्चर बैरियर। फिजिकल के अंदर तो आपके जैसे कि नॉइज हो रहा है क्लासरूम के अंदर, शोर हो रहा है, सीटिंग अरेंजमेंट है, बच्चे प्रॉपरली सीटेड नहीं है, तो फिजिकल बैरियर में आ जाएगा ना कि बच्चों को बैठने में दिक्कत हो रही है, सीटिंग अरेंजमेंट ही प्रॉपर नहीं है, तो किसी को सुनाई दे रहा है, किसी को नहीं दे रहा है, किसी को शोर हो रहा है बहुत ज्यादा, लास्ट में बातें कर रहे हैं बच्चे, ठीक है। क्लासरूम इन्वायरमेंट ही ऐसा है कुछ कि कुछ शोर हो रहा है लाइक फैन का या एसी का, जो भी है, मतलब कई बार ऐसा हो जाता है। उसके बाद साइकोलॉजिकल बैरियर, एंजाइटी, लो मोटिवेशन एंड फियर, ठीक है। लो मोटिवेशन में क्या होता है कि बच्चा कई बार पढ़ने को लेकर ना एक मतलब थोड़ा सा क्यूरियस नहीं रहता है, वो मोटिवेटेड सा नहीं रहता है, उसको थोड़ा सा फियर, डर रहता है कि मैं पास हो जाऊं, फेल हो जाऊं, कि पता नहीं क्या होगा ऐसा, तो साइकोलॉजिकल बैरियर हो जाता है कई बार। सिमेंटिक बैरियर होता है मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज ऑफ सिंबल्स। सिमेंटिक जो होता है वो लैंग्वेज की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से होता है, ये आपको ध्यान रखना है, पेपर के अंदर बहुत बार पूछा जाता है। जो सिमेंटिक बैरियर होता है वो लैंग्वेज की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से देखने को मिलता है। कल्चर बैरियर जो होता है डिफरेंट बैकग्राउंड्स अफेक्टिंग अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। कल्चर मतलब अलग अलग बैकग्राउंड्स के जो होते हैं वो कहीं ना कहीं उनकी वजह से भी कई बार क्लासरूम के अंदर टीचर्स को समझने में दिक्कत आती है, टीचर्स को बच्चों को समझने में भी और बच्चों को टीचर्स के लिए भी। इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन जो होता है वो क्या करता है, सबसे पहले तो इंक्रीज फीडबैक। अगर आपको चाहिए कि क्लासरूम के अंदर आपका हर एक बच्चा प्रतिक्रिया दे, हर एक बच्चा रिएक्ट करे, तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि आप अपने कम्युनिकेशन को ऐसा बनाइए ताकि बच्चा जो है उसके अंदर फीडबैक ज्यादा दे, इंकरेज द फीडबैक। यूज ऑफ टीचिंग एड्स एंड मल्टीमीडिया, ठीक है, ये आपका यूज ऑफ टीचिंग एड्स एंड मल्टीमीडिया आ जाएगा। एंड जितना ज़्यादा आप यूज करोगे ना इनको, उतना ही अच्छा आपका कम्युनिकेशन जो होगा अच्छा जाएगा। इंटरेक्टिव क्वेश्चनिंग है, बच्चों से क्वेश्चन पूछे जाए। इंक्लूसिव लैंग्वेज एंड एग्जांपल्स हैं, सेंसिटिव टू स्टूडेंट नीड्स एंड डाइवर्सिटी, बच्चों की नीड को जाने पहचाने, क्या बच्चा कहना चाहता है, और उसकी डाइवर्सिटी जो है मतलब अलग अलग जो वो डिफरेंट डिफरेंट कल्चर से जो वो उठ कर आए हैं, तो उनके बारे में भी जो है आपको पता होना चाहिए अच्छे से। फिर इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो होते हैं स्किल्स होते हैं क्लासरूम के इफेक्टिव बनाने के लिए, कुछ स्किल्स आपके साथ में हैं, जैसे एक आपका आता है लैंग्वेज स्किल्स। जितनी अच्छी कमांड होगी टीचर की लैंग्वेज के ऊपर, उतना ही बच्चा उसका अच्छा सीखेगा, कि जो भी उसकी फ्लुएंसी है लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। बॉडी लैंग्वेज है, टीचर्स की बॉडी गेस्चर्स, पोस्चर्स कैसे जा रहे हैं, एक्सप्रेशंस कैसे जा रहे हैं, वो भी बहुत मैटर करता है। टीचिंग स्किल्स है, टीचर का पढ़ाने का तरीका कैसा है, पैडागोजी कैसी है उसकी, वो बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है इसके लिए इफेक्टिव बनाने के लिए। इंटरेक्शन स्किल्स है फिर आपकी नेक्स्ट, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम करते हैं लैंग्वेज स्किल्स के बारे में। जो लैंग्वेज स्किल्स आपके होते हैं वो क्या है, प्राइमरी और सब स्किल्स इसके आते हैं ये वाले, ठीक है। रिसेप्टिव है, पहले जो आपकी स्किल्स हैं प्राइमरी स्किल्स हैं, जिसमें लिसनिंग है और रीडिंग है। जो प्राइमरी स्किल्स होते हैं उसमें क्या होता है, सबसे पहले जो टीचर बता रहे होते हैं बच्चे उनको सुनते हैं ध्यान से, तो वो फर्स्ट जो स्किल आपका आता है लिसनिंग का, कि जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं ड्यूरिंग द क्लास रूम उन्होंने कुछ मैसेज जो है वो बच्चों को बताया है, कुछ कम्युनिकेट वो करना चाहते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं उनको सुनते हैं। और फिर नेक्स्ट में क्या है, वो रीडिंग करते हैं, रीड करते हैं उनको, ठीक है, बच्चे जो उनको पढ़ रहे हैं। प्रोडक्टिव में क्या होगा, स्पीकिंग और राइटिंग, कि मतलब प्रोडक्टिव लेवल पे क्या होगा कि बच्चे जो होंगे वो मतलब उसको स्पीक मतलब बोलते हैं प्रोडक्टिव लेवल पे, कि उनको बता मतलब वो कुछ वो स्पीक करके स्पोकन वर्ड्स में जो है वो अपने टीचर के सामने अपनी चीज़ों को रख रहे हैं कि ये टॉपिक हमारा ऐसे होना चाहिए जो भी है। और राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। ये लैंग्वेज की स्किल्स है आपके पास होने चाहिए, आपकी लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, चारों चीज़ें बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी आपकी जो है वो कम्युनिकेशन अच्छी हो पाएगी। कि लिसनिंग आप पहले सुनो बच्चों को ध्यान से, उसके बाद रीड करो, रीडिंग की अच्छी स्किल्स होनी चाहिए, जो भी पढ़ा रहे हो डिक्टेट कर रहे हो क्लासरूम के अंदर। स्पीकिंग में क्या है कि आप बोलना काफी वे ऑफ जो टॉकिंग है आपका वे ऑफ स्पीकिंग है वो इफेक्टिव होना चाहिए। राइटिंग जो है आपकी वो नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। सब स्किल्स हैं, ग्रामर है, वो कैब्स हैं, ग्रामर का ध्यान रखिए, वो कैब्स का ध्यान रखिए, प्रोनाउंसिएशन कैसे जा रही है आपकी, एक्सेंट कैसा है, नॉन वर्बल आपके जो सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है, ये आपके यूजेस वगैरह ही सब इसके आ जाएंगे। बॉडी लैंग्वेज के अंदर क्या है, पोस्चर्स हैं, ठीक है ना। पोस्चर्स एग्जाम्पल है आपके हेडअप्स हैं, अलर्ट है एंड लीनिंग फॉरवर्ड है, आप हेड अप करके ऐसे करके चीजों को रिस्पॉन्स करते हो। पोस्चर्स गेस्चर्स के अंदर कीपिंग आर्म्स अनक्रोस्ड, कि ड्यूरिंग द क्लासरूम आप इस तरीके से ना पढ़ाए कि लाइक जो है आपके जो आर्म्स है उनको आप अनक्रोस रखिए। फेशियल एक्सप्रेशन में है स्माइलिंग वार्मली, आई कॉन्टैक्ट है मेकिंग अप्रोप्रिएट आई कॉन्टैक्ट, ठीक है। एंड एक्टिव मूवमेंट एग्जाम्पल मूविंग अराउंड, एक्टिव जो मूवमेंट है वो आपका है
इसमें मूविंग अराउंड, मतलब थोड़ा सा आपको घूमते रहना है क्लासरूम के अंदर। एंड फिजिकल डिस्टेंस है नॉट वेरी फार नॉट वेरी क्लोज, ना तो बच्चों से ज़्यादा डिस्टेंस पे रहना है और ना ही बिल्कुल क्लोजली। और फिर उसके बाद टीचिंग जो है, इफेक्टिव टीचिंग, उसकी में आपका आता है नो योर स्टूडेंट्स की। सबसे पहले अगर आपकी टीचिंग स्किल्स अच्छे तभी होंगे जब आपको अपने बच्चे के बारे में पता होगा, उसका कल्चर बैकग्राउंड क्या है, उसकी जो भी मतलब थोड़ा सा उस बच्चे को जानिए, उसकी नीड क्या है। चेक स्टूडेंट्स लिसनिंग स्किल्स, उनका लिसनिंग स्किल्स कैसा है, किन चीज़ों को लेकर वो ज़्यादा सीरियस है। एंड ड्रो एंड होल्ड अटेंशन, की बच्चा जो है वो ध्यान दे रहा है क्लासरूम के अंदर या नहीं। एक्सप्रेस द आइडियाज क्लियरली एंड लूसिडली, ठीक है, चीज़ों को बिल्कुल क्लियरली आइडियली बताइए। प्रिपेयर प्लान एंड प्रेजेंट वेल, की सबसे पहले जब आप क्लासरूम के अंदर पढ़ाने जा रहे हो बच्चे को, तो आप उन चीज़ों की प्लानिंग कीजिए, उनको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, प्रॉपर तरीके से आप उनको बनाइए, प्लानिंग कीजिए। प्रेजेंट वेल का मतलब है कि जब आप क्लासरूम के अंदर आते हो तो आप उन चीज़ों को अच्छे तरीके से जो है उनको प्रेजेंट कीजिए, ठीक है। एंड उसके बाद नेक्स्ट है आपका यूज़ वर्बल प्लस विजुअल प्लस वोकल टूल्स, की जब भी आप क्लासरूम के अंदर पढ़ा रहे होते हो तो आपको वर्बली तो आप बताओगे ही, है ना। टीचर का तो काम ही क्या होता है, टीचिंग करना। पैडागोजी जो है वो मतलब पैडागोजी होती है टीचिंग ऑफ किड्स, बच्चों को पढ़ाने के लिए किड पैडागोजी होती है, और एडल्ट्स को जो पढ़ाते हैं तो उसको एंड्रागोजी बोलते हैं। तो जब टीचर जो होता है क्लासरूम के अंदर, उसकी पैडागोजी एंड्रागोजी जो भी है वो काफ़ी इफेक्टिव होने चाहिए। तो सबसे पहले उनके लिए मैंडेटरी है कि वो अपनी चीज़ों को वर्बली एक्सप्रेस करें। अब वर्बली जो है वो उनको बोलकर बताएं। अगर उनके स्पोकन स्किल्स अच्छे हैं, उनके स्पीकिंग स्किल्स अच्छे हैं, राइटिंग अच्छी है, तो काफ़ी इजी हो जाता है बच्चों के लिए उन टीचर्स की बातों को कैच करना। काफ़ी इजीली जो है अच्छी तरीके से वो पढ़ते हैं, सुनते हैं उनको। विजुअल में क्या है कि कुछ टीएलएम लेके जाइए, कुछ टीएलएम आप बनाते हो ना क्लासरूम के अंदर, वो भी एक माध्यम ही होता है कम्युनिकेट करने का। अगर आपके पास टीएलएम है, अच्छे अच्छे चार्ट्स हैं, फ्लो चार्ट्स हैं, फ्लैश कार्ड्स हैं, या और भी इसके अलावा जो भी आप ऐसे कुछ मीडियम्स हैं जिनसे आप क्लासरूम के अंदर कम्युनिकेट कर सकते हो बच्चों से डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ दोज टीएलएम्स, तो वो जो होते हैं वो विजुअल के अंदर आ जाएंगे। आप सिर्फ उनको दिखा सकते हो उन चीज़ों से, फिर वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। वोकल टूल्स हैं, आपके वो कैप्स अच्छे होने चाहिए, वोकल जो टूल्स हैं वो उसमें आ जाते हैं आपके। फिर आपके आते हैं लास्ट इंटरेक्टिव स्किल्स। इंटरेक्टिव के अंदर क्या होता है कि बच्चों को आप इफेक्टिवली कम्युनिकेट कराने के लिए सबसे पहले आप उनका देखिए प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट है या नहीं है। फिजिकल जो उनकी सीटिंग्स है क्या वो सही है, क्या बच्चे जो हैं वो प्रॉपर अरेंज हैं, मतलब अच्छे से बैठे हैं, उनके डेस्क हैं प्रॉपर, वो सिटिंग में होने चाहिए प्रॉपरली एक सीक्वेंस में। तो जो सीटिंग है उनकी वो सीक्वेंशियल हो एक तो, और एक ज़्यादा ना तो एक बिल्कुल क्लोजली बैठे हो ना ही ज़्यादा डिस्टेंस पे हो, तो वो इंटरेक्टिव जो होगा तभी तो हो पाएगा इफेक्टिव। अगर उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा ना हो ना कम हो, फिजिकल मतलब उनकी सीटिंग अरेंजमेंट जो है सबसे पहले आपको ध्यान रखना है। कुछ ऐसा हो कि अगर एक बच्चा यहाँ बैठा है सपोज और एक वहाँ लास्ट में बैठा, तो कैसे इंटरेक्ट कर पाएंगे वो, ड्यू टू द फिजिकल डिस्टेंस इशू वो नहीं अच्छे से इंटरेक्ट कर पाएंगे, इंटरेक्टिव स्किल्स अच्छे नहीं हो पाएंगे। उसके बाद पेयर वर्क एंड ग्रुप वर्क, ठीक है, आपको क्या करना है, पेयर वर्क एंड ग्रुप वर्क, कि आपको या तो दो का जोड़ा बनाइए या फिर ग्रुप वर्क मतलब दो से ज़्यादा का आप उनको असाइन कर दीजिए। सबसे अच्छा तरीका होता है इंटरेक्शन के लिए कि आप दो दो तो का या तीन तीन चार चार का जो है उनमें एक टास्क असाइन कर दीजिए ग्रुप बना के। दो जनों को आप बोलिए कि ऐसे जो है आप इंटरेक्ट कीजिए, आप इस टॉपिक को लेकर थोड़ा सा हमें रिवर्ट बैक कीजिए। या फिर आपके पास में है ग्रुप वर्क। ग्रुप वर्क के अंदर आपके क्या हो जाते हैं कि जिसमें आपके जो है ग्रुप बनाते हो और उसमें तीन चार बच्चों का पांच छह बच्चों का जो भी आपके पास है, उस ग्रुप में जो है वो सारे के सारे बच्चे मिलके पढ़ रहे होते हैं, किसी चीज को लेकर इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, तो वो आपका ग्रुप वर्क है। गुड इंस्ट्रक्शंस के इंटरेक्टिव के लिए क्या है कि अच्छा इंटरेक्शन तभी हो पाएगा जब आपको खुद अच्छे से इंस्ट्रक्शंस की नॉलेज होगी। और जो जो मतलब आप किसी चीज को बता रहे हो कि हमें हमें इंटरेक्ट करना है किसी से, हमें किसी चीज को लेकर डिस्कशन करना है, जब तक आपके पास उनकी नॉलेज नहीं होगी तब तक आप कैसे उनको बता पाओगे, गुड इंस्ट्रक्शन जो है वो कैसे आप कर पाओगे, ठीक है। क्वेश्चनिंग एंड एलिसिटिंग, तो आप क्या करते हो, क्वेश्चनिंग करते हो। इंटरेक्टिंग के लिए सबसे मैंडेटरी होता है कि आप उनसे क्वेश्चनिंग कीजिए। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चंस पुटअप करते हो ना, उतना ही उनके स्किल्स अच्छे होते जाते हैं, कि इंटरेक्शन जो है वो अच्छे से करते हैं। कि आप स्टूडेंट्स को बोलिए कि आपस में भी आप पेयर बनाया है तो आपस में क्वेश्चनिंग कीजिए। अगर आप बीइंग अ टीचर अगर आप इंटरेक्टिव होना चाहते हैं उनके साथ में, तो आपको भी ज़्यादा से ज़्यादा उनसे क्वेश्चन पुटअप कीजिए, उनके फीडबैक आप लीजिए, ठीक है। हैंडलिंग द रिस्पॉन्सेज, किस तरीके से जो है आप उनके रिस्पॉन्स को हैंडल कर रहे हो, वो भी बहुत मैंडेटरी है, बहुत जरूरी है कि आप कैसे उनके रिस्पॉन्स को हैंडल करते हो। एंड द लास्ट वन इज योर एक्टिविटीज एंड गेम्स,
कि आप क्लास के अंदर ना कुछ एक्टिविटीज अरेंज करवा सकते हो। अगर आपने कुछ अच्छी अच्छी एक्टिविटीज अरेंज करवा रखी है ना, तो ये काफी इजी हो जाता है बच्चों के लिए कि अब वो ना काफी इंटरेक्टिव रहते हैं। जैसे किसी चीज को अगर साइंस के अंदर कोई 6 7 8 क्लास में साइंस में बहुत सारी एक्टिविटी आती है, तो प्लांट को लेके है, ठीक है, आप प्लांटेशन के बारे में आप उनको थोड़ा सा फील्ड में लेके जा सकते हो, उनको कुछ एक्टिविटी दे सकते हो। बैलून से रिलेटेड है, जो एयर जो होती है उसमें प्रेशर के एग्जर्ट प्रेशर को लेकर जो एक एक्टिविटी आती है, एयर एग्जर्ट प्रेशर को लेकर, तो वो बैलून्स वाला जो एक्टिविटी आप उनको करने के लिए दे सकते हो। तो ऐसे में क्या होता है कि वो इंटरेक्टिव बन जाते हैं बच्चे। गेम्स तो हैं ही, जब आप गेम्स ऑर्गेनाइज करते हो तो बच्चे तो आपस में टीम बनाते हैं, वो अपनी अपनी टीम के अकॉर्डिंगली जो है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं। अच्छा, क्विज भी एक अच्छा एग्जांपल हो सकता है इसका, ठीक है ना। क्विज है, ये हमने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। क्विज है और डिबेट्स हैं, ये सब आपके इसी के अंडर आ सकते हैं, ठीक है ना। क्विज है, डिबेट्स है, ड्रामा है, ड्रामेटाइजेशन है, क्योंकि इसमें बच्चों को चांस मिलता है। क्विज वगैरह है, इसमें भी बच्चा जो होता है ना वो आपस में क्वेश्चन के आंसर करते हैं, एक दूसरे की ओपिनियंस को उनका पता लगता है कि किस तरीके से जो है वो चीज़ों को लेकर सोच रहे हैं। डिबेट्स में तो काफ़ी महत्वपूर्ण आप देख सकते हो, डिबेट्स के अंदर तो काफ़ी अच्छे से जो है चीज़ों के ऊपर बहस होती है, तो आप जो है वो काफ़ी अच्छे से इंटरेक्ट कर सकते हो डिबेट्स के अंदर। सारी चीज़ें जो है आपकी इंटरेक्टिव मतलब तरीके से जो है आपकी जो इंटरेक्शन जो स्किल्स हैं उनको अच्छा बनाने के लिए आपको थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि क्लास को इंटरेक्टिव कैसे बनाया जाए, तभी जो इंटरेक्टिव स्किल्स होते हैं ना वो आपके इंप्रूव होंगे, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो हैं आपके इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन और क्लासरूम के ही पॉइंट हैं। तो कैसे क्लासरूम सबसे ज़्यादा पूछते हैं, क्लासरूम कम्युनिकेशन को कैसे इफेक्टिव बनाया जाए। तो इफेक्टिव बनाने के लिए हमने थोड़ा सा स्किल्स के बारे में पढ़ा है। ये चारों स्किल्स जो हैं आपने बहुत अच्छे से करे हैं, तो आई होप कि आप इसकी तैयारी करोगे अच्छे से, और यूजीसी नेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्लासरूम कम्युनिकेशन जो है, आप इसको स्किप नहीं कर सकते हो। तो अब एक जो लास्ट टॉपिक बचा है आपका मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, वो हम नेक्स्ट क्लास में खत्म करेंगे, उसके बाद फिर हम PYQ लगाएंगे इस यूनिट के, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।